नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की जो अधिकार की सीरीज है उसमें हम जो बात करने वाले हैं वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो है एक सेकुलर कंट्री है। आजाद होते ही हमने अपने आप को सेकुलर कंट्री घोषित किया। सेकुलर कंट्री वो कंट्री होती है जहां पर सभी धर्मों को मान्यता प्राप्त होती है, सभी धर्मों को मान सम्मान होता है और राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होता। यानी कि भारत सभी धर्मों का मान सम्मान करता है, भारत सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करता है, साथ साथ भारत सरकार सभी के धर्मों को साथ समान व्यवहार करती है। इसी के लिए हमारे संविधान में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। आइए जानते हैं इस अधिकार में क्या क्या है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसिस्टेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कहने का मतलब क्या है? अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने की और उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि भारत का संविधान ये कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने मन मुताबिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसकी क्रिया विधियों को अपना सकता है। यानी कि भारत का संविधान सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति को जिस धर्म में भी आस्था है, जिस धर्म में भी इच्छा है, वो उस धर्म को अपना सकता है, उसकी कार्य विधियों का पालन कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यही कारण आपने देखा होगा कि समय समय पर आपके आसपास जो है धार्मिक कार्य होते रहते हैं, वो इसी आर्टिकल 25 के तहत है कि सबको अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह आर्टिकल 25 में वर्णन है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। इस अधिकार के तहत धर्म के प्रचार के लिए संस्था बना सकता है। यह अधिकार धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं बना सकता है, ग्रुप बना सकता है और उसके माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। आपने देखा होगा धर्म के मामले में भी बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जो कि धर्म के नाम पे प्रचार प्रसार करते हैं। धर्म के नाम पे काफी समूह बने हुए हैं, धर्म के नाम पे कई समितियां बनी हुई हैं। वो सारी की सारी समितियां, वो सारे के सारे समूह आर्टिकल 26 के तहत बनाया गया है, जिसमें कि आप जिस धर्म को अपना रहे हैं उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं आर्टिकल 27 क्या कहता है। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस और रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि किसी भी धर्म या धार्मिक मामलों के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति। यानी कि अगर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं या धार्मिक प्रयोजन कर रहे हैं तो आपको उसके लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि जो बड़े बड़े धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उनके तहत आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि रिलीजियस लोग टैक्सों से बचे हुए हैं, वो धर्म की वजह से उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। यानी कि धार्मिक मामलों के अंतर्गत आपको कर देने की छूट होती है, मुक्ति होती है। यानी कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसकी कार्यविधि के अंतर्गत आपको आय से किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो लोगों को धार्मिक कार्यों से आय प्राप्त होती है वो इसी आर्टिकल 27 के तहत टैक्स में छूट प्राप्त कर लेते हैं। यह किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की अनिवार्यता नहीं है। यानी कि इसमें टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और धार्मिक कार्यों से जो भी आय प्राप्त हो रही है आपको, उसके लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक पूजा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता। अब ये जो सेक्शन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहली बात कहिए कि राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि जो राज्य की शैक्षिक संस्थान है
उसमें की धार्मिक शिक्षाओं की मनाही होगी, यानी कि स्कूलों में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, बिल्कुल मनाही होगी। सेकंड पॉइंट कहता है राज्य द्वारा पोषित पर धार्मिक निर्देश के लिए बनी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि अगर राज्य द्वारा पोषित कुछ धार्मिक निर्देश के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं जो कि स्कूलों से अलग है, उनमें आप धार्मिक शिक्षाएं दे सकते हैं। आप देखते हैं हर धर्म की अपनी धार्मिक संस्थाएं होती हैं, कुछ संस्थाएं बना के रखते हैं, उन संस्थाओं के द्वारा वो अपनी धर्म की शिक्षा देते हैं। तो आर्टिकल 28 वहीं शैक्षिक संस्थानों में कहीं धार्मिक शिक्षा को मना करता है, वहीं साथ साथ कुछ संस्थान ऐसे हैं जिसमें कि धार्मिक शिक्षा देने के लिए वो अलाउड करता है। अब बात करते हैं शैक्षिक संस्थान में बिना अनुमति के धार्मिक शिक्षा और निर्देश के लिए मनाही। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी संस्थान में काम कर रहा है, यदि उसको इजाजत नहीं है तो धार्मिक शिक्षा और निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है कि धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध होती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे कृत्य में पाया जाता है तो वो उसके लिए निषेध होगा। इसके लिए जरूरी है कि उसकी परमिशन होना बहुत जरूरी है, उसको धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक निर्देश देने के लिए पहले से परमिशन दी हो। बिना परमिशन के आपको धार्मिक शिक्षा और निर्देश की मनाही होती है। यानी कि भारत सरकार का पूरा कहना मतलब यह है कि आप शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। कुछ अपवाद हैं, जैसे जिन संस्थाओं के बारे में बात की गई है उसमें आप इस धार्मिक शिक्षा को दे सकते हैं। तो इस तरह इस आर्टिकल के अंतर्गत हमने ये जाना कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म अपनाने, उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ उसको कई प्रकार की रियायतें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में प्रदान की गई है। इस अधिकार के तहत लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। ये हमारे संविधान की अच्छी बात है कि हमने सेकुलर स्टेट को अपनाया हुआ है, जहां पे भी हम सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को महत्व देते हैं। आर्टिकल 25 से 28 इसी सेकुलर स्टेट, इसी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पता चल गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच क्या दिया गया है। आपको पता चल गया होगा कि आर्टिकल के तहत किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगली वीडियो में हम किसी अधिकार के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।